हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम मतलब प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम का अर्थ क्या है, उसके उदाहरण, सर्वनाम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और सर्वनाम की परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व। सर्व का मतलब होता है सब, सबका नाम। तो अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करके हम एक ही बार संज्ञा शब्द से बचने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। बार बार संज्ञा शब्द को हमें ना यूज करते हुए इसके बचाव के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है जिससे हम समझेंगे कि हमें सर्वनाम की क्यों जरूरत है पढ़ने के लिए। नेहा सुंदर लड़की है, यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बता दिया है कि नेहा सुंदर लड़की है। आगे किसके बारे में बात होने वाली है? नेहा के बारे में। नेहा प्रतिदिन स्कूल जाती है। नेहा के पिताजी जीवन बीमा निगम में काम करते हैं। नेहा को सभी प्यार करते हैं। अब बार बार मैंने नेहा 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 ये जो यूज किया, ये क्या थे? ये संज्ञा शब्द थे। सभी नामों को संज्ञा शब्द कहते हैं। तो नेहा क्या है? नेहा भी एक नाम है, मतलब एक संज्ञा है। तो इसी बचाव के लिए, बार बार संज्ञा शब्दों के बचाव के लिए हम सर्वनाम पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे इस उदाहरण में सर्वनाम का प्रयोग करते तो ये कैसे उदाहरण होता? नेहा सुंदर लड़की है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि बात किसके बारे में हो रही है? नेहा के बारे में हो रही है। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, यहाँ पे था नेहा प्रतिदिन स्कूल जाती है, नेहा की जगह पे क्या आएगा? वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। नेहा के पिताजी जीवन बीमा निगम में काम करते हैं। इसके लिए क्या आना चाहिए था? उसके पिताजी जीवन बीमा निगम में काम करते हैं। नेहा को सभी प्यार करते हैं, उसको सभी प्यार करते हैं। तो यहाँ पे नेहा, वह, उसके, उसको, ये सब क्या है? ये है सर्वनाम। और अभी हमने देखा था कि जितने भी हमने नेहा नेहा पढ़े ये सब हमारे संज्ञा थे। तो इन्हीं बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए, बचाव के लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं, सर्वनाम को पढ़ते हैं। सर्वनाम की परिभाषाएं देखते हैं। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं, बट आज हम यहाँ पे 2 परिभाषाएं पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं या वो सर्वनाम कहलाते हैं। अभी हमने देखा कि ऊपर उदाहरण में हमने संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया और उसी प्रयोग से बचाव के लिए, बचने के लिए हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। तो जिससे हमें वो सेंटेंस जो था वो बिल्कुल इजीली लग रहा था। और बार बार हम नेहा 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 बोल के सर्वनाम का प्रयोग करते हुए सेंटेंस ऐसा लग रहा था कुछ अटपटा सा बोल रहे हैं, या फिर हम बार बार एक ही सेंटेंस को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है, दूसरी सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पे ही हमने प्रयोग किया सर्वनाम के शब्दों को, तो वो क्या हो गए? वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम को पढ़ना क्यों जरूरी है और सर्वनाम की परिभाषाएं पढ़ी हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे।